वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल की एक्सपायरी के लिए। ठीक है, देखिए वीकली एक्सपायरी है तो एनालिसिस थोड़ा ध्यान से समझिएगा। और देखिए आज के दिन के लिए हमने क्या एनालिसिस किया था वो देख लेते हैं। देखिए आज के लिए एक बहुत क्लियर एनालिसिस हमने किया था। मार्केट देखोगे तो आज वैसे कुछ एकदम बड़ा मूव, कहीं वन साइडेड रैली तो नहीं दी है। मार्केट आज साइडवेज ही था, यहाँ पे थोड़ा सा एक नीचे का मूव दिया, अगेन ऊपर आ गया। मतलब आप इसे रेंज बाउंड मार्केट कह सकते हो। अब कल के एनालिसिस के हिसाब से देखिए पहला एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ निकाला था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल थी जहाँ पे ओपन हुआ है ना, गैप अप ओपन हुआ आज के दिन। गैप अप के केस में हमने एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने आपको मार्क करके दी थी, जो कि थी देखिए 20,925 से 935 की। ठीक है, ये रेजिस्टेंस लेवल थी, 10 पॉइंट का ये जोन था। अब हमारा एनालिसिस क्या था कि मार्केट अगर यही कहीं ओपन होता भी है तो हम इस जोन के ऊपर उसे सस्टेन करने देंगे। उसके बाद कोई ब्रेकआउट आएगा तब कॉल लेंगे, कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो जो एनालिसिस जो हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से यहाँ पे तो आज मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ब्रेक तो किया इस लेवल को, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। अगर वो सस्टेन करता और कोई ब्रेकआउट देता तो कॉल साइड का ट्रेड बनता। बट देखिए मैंने अगर पर्सनली बताऊँ ना, मेरा आज यहाँ पे एसएल चला गया। क्यों गया, रीज़न बताता हूँ। मैंने थोड़ा अर्ली एंट्री कर ली क्योंकि इस ट्रेड में मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला। क्योंकि देखिए क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, आप देख सकते हो ये जोन एक बार ट्राई किया ऊपर जाने के लिए, नहीं जा पाए। इसके ऊपर देखिए क्लोज ही नहीं दे रहा था। आप देख सकते हो ध्यान से, एक एक कैंडल देखिए, एक एक कैंडल ऑब्जर्व करनी होती है। मार्केट इस लेवल के ऊपर कोशिश कर रहा था लेकिन क्लोज नहीं दे पा रहा था। और मार्केट ने उसमें क्या किया, यहाँ पे कंसोलिडेट भी बहुत किया। और इस कैंडल ने देखिए रेड कैंडल एक बड़ी बनी, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने पूरा की पूरा इसको रिकवर कर लिया है ना। और यहाँ पे अगर आप 15 मिनट चार्ट भी देखोगे ना, 15 मिनट का चार्ट देखिए, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं झूम कर दूँ थोड़ा, देखिए मार्केट ने यहाँ पे नीचे जाके ऊपर आया और एक बहुत बड़ी हैमर कैंडल भी बना दी। तो हैमर कैंडल बुलिश मार्केट में क्या होता है, एक साइन होता है यहाँ पे बुलिशनेस का। और इसी जोन के पास हैमर बनी और जैसे ये हैमर का हाई ब्रेक हुआ ना, तो मैंने यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड प्लान किया। अगर 5 मिनट चार्ट पे बताऊँ कहाँ पे ट्रेड प्लान किया, देखिए मैं किस लिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट में यही होता है, पूछते हैं कि आपका ट्रेड बताया करे, कैसे लिया, कौन सी कैंडल में लिया। इसलिए मैं बता रहा हूँ। देखिए कंसोलिडेट भी हुआ, नीचे जाके ऊपर भी आई ये कैंडल, इतना अच्छा स्ट्रेंथ दिखाई और उसके बाद ये ब्रेकआउट भी बहुत स्ट्रांगली आया। तो ये जैसे ही ब्रेकआउट आ रहा था ना, यहीं पे मैंने एंट्री ले ली कॉल साइड की। और यहाँ से मार्केट जब यहाँ तक गया था तो 1:1 के ऊपर का मुझे 1:1.5 का टारगेट मिला। लेकिन देखिए मैं आपको पता है छोटे से टारगेट के लिए प्ले नहीं करता हूँ, मुझे चाहिए 1:3 के ऊपर के टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा टारगेट नहीं मिला, ऊपर ज़्यादा नहीं जा पाया, मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। यही का मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस था, तो एसएल एक हिट हो गया। ठीक है, अब इतना अच्छा सेटअप सब कुछ देखिए, इतना कंसोलिडेशन हुआ यहाँ आधा एक घंटा और उसके बाद ब्रेकआउट आया और उसके बाद फेल अगर हो रहा है तो उसके बाद ज़्यादा ट्रेड लेने का कोई मज़ा नहीं है। क्योंकि एक बार अगर अच्छे सेटअप पे एसएल चला जाए ना तो ज़्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान रखिए, लिख के रख लीजिए, जो आपका एसएल वाला दिन होगा, जिस दिन आपका अगर लॉस होना है ना, कितना भी कुछ कर लो, आप 10 ट्रेड ले लो, उस दिन लॉस ही होके रहेगा। तो ऐसा समझ के ही हमेशा ट्रेड करना। तो मैंने एक एसएल दे दिया छोटा सा और मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद मार्केट भी कोई खास नहीं था, साइडवेज था। ठीक है, आपने देखिए अगर कंफर्मेशन के साथ देखा होगा तो इसके ऊपर कंफर्मेशन मिलता, लेकिन मुझे थोड़ा, मैंने आपको बताया क्यों लिया ट्रेड, मुझे कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा लग रहा था क्योंकि यहाँ पे सेटअप ही ऐसा बना था। देखिए मेरा सेटअप बन गया, उसके बाद मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, अब उसके बाद मार्केट फेल भी हो गया, मुझे कोई गम नहीं, क्योंकि देखिए मैंने मेरे सेटअप पे, एक अच्छे सेटअप पे ट्रेड लिया है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है अच्छे सेटअप पे मैं 10 बार ट्रेड लूँगा तो मेरे 7 से 8 बार सही जाते हैं। 1-2 बार वो अगर एसएल जाने हैं तो देने ही पड़ेंगे, क्योंकि 1-2 बार मैं एसएल नहीं दूंगा तो 7-8 बार टारगेट भी नहीं आएगा, है ना। ये चीज़ होती है। आप बताइएगा आपने आज के दिन प्रॉफिट किया होगा या फिर लॉस किया या फिर कहाँ ट्रेड लिया, टाइमिंग बताइए, सो दैट मुझे भी पता चलता है कि आप क्या साइकोलॉजी के साथ आज ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, और देखिए वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। अब देखिए कल है एक्सपायरी, कैसे क्या हमें ट्रेड करना है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये पहले मिटा देता हूँ, डेली चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, डेली चार्ट पे एक चीज़ आप समझिए, बहुत ही बुल रन में हम कंटिन्यूसली, ये यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ था ना, इसके बाद जो ब्रेकआउट आया कंटिन्यू ऊपर आ रहा है। आप देखोगे कंटिन्यू, आप 7-8 दिनों से देखो, ये देखिए 4-2-6 दिन, 6 ट्रेडिंग सेशन ऐसे है कि ग्रीन में ही है। एक आज का एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा है कि रेड कैंडल बनी है, बट इतनी कोई खास बड़ी रेड कैंडल नहीं है, ये भी एक हैमर जैसी बनी है। हैमर मतलब बुलिशनेस का साइन होता है। ठीक है, तो लेकिन रेड कैंडल बनी है। अब क्या होगा ना, कंटिन्यू आप देखोगे 19,800 के पास से जैसे ही ब्रेकआउट आया 1200 पॉइंट हम मूव कर गए, है ना। अब 21,000 मतलब 21,000 क्या है, एक साइकोलॉजिकल नंबर है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। तो
ऑब्वियस सी चीज़ है, कंटिन्यू मार्केट ऐसे ऐसे ब्रेक करते नहीं जाएगा। अब इसके पास थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा करेक्शन भी कर सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, तो इस हिसाब से ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। तो हम डेली चार्ट पे अब देख लेते हैं 15 मिनट चार्ट। 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि इंट्राडे के लिए हमें कैसे ट्रेड करना है। देखिए अब मार्केट का एक आप अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए मार्केट क्या कर रहा था, कंटिन्यू यहाँ पे ऊपर आके क्लोज दे रहा था, ऊपर आके क्लोज। अब 2 दिनों से आप देखोगे थोड़ा बहुत साइडवेज जैसा बिहेवियर कर रहा है। देखिए नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर जाके क्लोजिंग, यहाँ पे भी नीचे ऊपर नीचे फिर ऊपर क्लोजिंग। साइडवेज क्यों? क्योंकि हम 21,000 के आसपास आ गए हैं ना। हो सकता है कल की एक्सपायरी भी साइडवेज हो, लेकिन पिछली एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी साइडवेज थी, तो ऐसे में ये एक्सपायरी के प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि ये ट्रेंडी हो, है ना। लेकिन हम तो ऐसा पकड़ के हमारे लेवल्स के हिसाब से ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। देखिए सिंपल है, मार्केट में अगर मैं बताऊँ आपको, अगर नीचे आता भी है थोड़ा मार्केट, तो वो क्या होगी हमारे लिए, अपॉर्चुनिटी होगी बाय साइड का ट्रेड लेने के लिए। अब सपोर्ट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए जहाँ पे आज ये सपोर्ट लिया ना, ये पूरा जोन ही सपोर्ट है। तो अब अगर मैं आपको बताऊँ कि ये जोन सपोर्ट है, थोड़ा नीचे आएगा, कोई सेटअप बनेगा, कॉल साइड का ट्रेड लोगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इस जोन में लेना कहाँ से है आप, क्योंकि बिगिनर्स को सेटअप भी नहीं समझ में आता ना। इसलिए मैं कुछ लेवल्स बता देता हूँ। देखिए क्या है, अगर 3-4 सपोर्ट छोटे छोटे अगर सपोर्ट पास पास में हो, तो उसे हम क्या करते हैं, जोन कंसिडर करते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे सपोर्ट्स मार्क करना अच्छे नहीं है, राइट। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ सो दैट आपको ईजी जाए। देखिए छोटे छोटे लेवल्स हैं। पहली लेवल आ जाती है 20,920 की, ठीक है। एक लेवल इसके नीचे आ जाता है सपोर्ट। मैं एक एक लेवल आपको बता देता हूँ। अगर आपको जोन मार्क करना है, जोन मार्क करो, लेवल मार्क करना है, लेवल मार्क करो। देखिए 3-4 सपोर्ट लेवल है। एक है 20,920, 20,905, ठीक है। 10-15 पॉइंट के आसपास ही सपोर्ट लेवल्स है। 20,895 और 20,875, ठीक है। आप चाहे तो इसे मार्क कर लो, या फिर इतना सा 920 से 875 का पूरा जोन मार्क करो, जैसा आपको अच्छा लगता है मार्क करो। अगर इसमें से कोई भी लेवल पे आता है, होल्ड कर जाता है, सपोर्ट लेता है, और कोई डबल बॉटम बनाए या थोड़ा कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे, कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। 15 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट 1:3 के आसपास का रखेंगे, सिंपल है। अब देखिए 20,875 के भी नीचे अगर जाता है, तो मार्केट में थोड़ी दिक्कत होगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गिरेगा बहुत ज़्यादा, सेल साइड जाएगा, बट मार्केट थोड़ा भी फिर कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं डाउन साइड के लिए तो ज़्यादा अभी कुछ देख नहीं रहा हूँ, ठीक है। अच्छा कोई प्राइस एक्शन बनता है तो देखेंगे। मैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल जो है उस पर यहाँ पे मैं अपडेट करने की कोशिश करूँगा कल, ठीक है। इसे आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक है। देखिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ट्रेडिंग की वजह से, इसलिए मैं कुछ अपडेट नहीं कर पाता हूँ। फ्री है टेलीग्राम, बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नीचे का क्लियर कर दिया। अब देखिए मार्केट जैसा कि बुलिश है, डेली गैप अप हो रहा है। कल भी अगर गैप अप वगैरह होता है तो कौन सी लेवल से, देखिए ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल है, मैं मार्क कर देता हूँ आपको, 20,970 का है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस है 20,970 के ऊपर। 20,970 के ऊपर अगर गैप अप होता है या फिर यहाँ से भी जाता है, तो इंपॉर्टेंट क्या है, इसके ऊपर सस्टेन करने दो, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आने दो। क्योंकि अब मार्केट रेजिस्टेंस के पास है, 21,000 के पास है, तो हम कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेंगे कॉल साइड का। स्टॉप लॉस 15 से 20 पॉइंट का, टारगेट 1:3 रख सकते हो। लेकिन ऊपर के और रेजिस्टेंस में बताओ, देखिए एक 970 पे है, एक फिर 21,000 के आसपास आ जाता है, क्योंकि 21,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। इसके भी ऊपर मार्केट जाता है तो 21,030, और एक आ जाता है 21,070 लेवल। अब देखिए ये मैं छोटे छोटे पास पास में रेजिस्टेंस क्यों बता रहा हूँ, मैं 100 पॉइंट बड़े क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत स्ट्रेच हो चुका है। अब वो हर एक रेजिस्टेंस पे वो रिएक्ट करना शुरू करेगा। इसीलिए देखिए 20,970 के ऊपर अगर मिलता है, होल्ड करके कोई ब्रेकआउट वगैरह कॉल लेंगे, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा गैप अप होता है, मान लेते हैं चलो 21,000 के ही ऊपर गैप अप हो, तो होल्ड करने दो, ब्रेकआउट आने दो, कॉल लेंगे, ठीक है। वैसे ही 21,030 लेवल है, 21,070 इसके भी ऊपर जाता है तो वो कंटिन्यू करेगा, ठीक है। और देखिए ध्यान रखना, अगर गैप अप भी होता है ना, एक चीज़ ध्यान रखना, गैप अप होता है तो ऊपर ही ऊपर कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट आता है, तो उसके चांसेस कम हो गए ज़्यादा ऊपर जाने के। बट गैप अप के केस में थोड़ा बहुत करेक्शन आता है, और करेक्शन के बाद वो एक सपोर्ट बनाता है, ऊपर जाता है, और फिर वो सपोर्ट ब्रेक नहीं कर पाता, ऊपर ही हायर लो बनाता है। तो इससे एक हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि मार्केट का व्यू बुलिश है। मार्केट ने मान लेते कि सपोर्ट भी बना लिया, फिर से वो सपोर्ट टेस्ट करने नहीं आ रहा है, ऊपर ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो कोई ब्रेकआउट आएगा ना, तो उसमें कॉल साइड का ट्रेड सक्सेसफुली टारगेट देने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्लियर है। तो नीचे का भी मैंने बता दिया, ऊपर का भी बता दिया। कुछ अपडेट रहता है तो मैं ट्राई करूंगा टेलीग्राम पे शेयर करने के लिए।
और बाकी देखिए लर्निंग करनी है तो आपको 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया है, इसे भी चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए पूरे बेसिक ये जो डॉट टू डॉट लेवल्स हम कैसे निकालते, कैसे एनालिसिस करना है, साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करना है, सारी चीज़ें उसमें सिखाई गई है। आप कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो OF15, ठीक है, OFF15। इससे आपको क्या होगा 15% का एक बड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। और देखिए नए लोग हैं, पहली बार अगर वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।